नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के कुछ ऐसे छुपे हुए वित्तीय नियमों, जुर्मानों और फायदों से पर्दा उठाने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही कोई बात करता है। मतलब ये वो नियम हैं जो एकदम चुपचाप काम करते हैं और सीधा बैंक खातों पर असर डालते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बटी है। पहला, रोजमर्रा के वित्तीय नुकसान। दूसरा, फेमा के सख्त नियम। तीसरा, रियल एस्टेट यानी रेरा से जुड़ी सुरक्षा। और चौथा, छुपे हुए टैक्स के फायदे। इन नियमों को समझना असल में एक बहुत ही मजबूत ढाल की तरह काम करता है। तो चलिए सीधे आते हैं हमारे पहले भाग पर, रोजमर्रा के वित्तीय नुकसान। छोटे खर्च लेकिन बड़ा असर। ठीक है, चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। सवाल यह है कि पैसा आखिर जाता कहाँ है। इसे समझने के लिए महेशा नाम के एक कंटेंट क्रिएटर का उदाहरण लेते हैं। पिछले ही महीने उनके बैंक खाते से रहस्यमयी तरीके से 2115 रुपए कट गए। अब ऐसा क्यों हुआ? ये पैसे एटीएम लिमिट पार करने, मिनिमम बैलेंस न रखने और डिजिटल बैंकिंग के छुपे हुए शुल्क के रूप में काटे गए थे। हम अक्सर सोचते हैं कि डिजिटल पेमेंट्स बिल्कुल मुफ्त हैं, है ना? लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इस 23 रुपए के आंकड़े को ही देख लीजिए। हर महीने 3 या 5 मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शंस की लिमिट होती है और इसे पार करते ही बैंक हर अगली निकासी पर 23 रुपए का चार्ज लगा देते हैं। उदाहरण के लिए अजय नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी लें। उन्हें सिर्फ अपना ही नकद निकालने की कोशिश में एक ही महीने में 76 रुपए का अतिरिक्त चार्ज देना पड़ा। मतलब बिना प्लानिंग के एटीएम इस्तेमाल करने पर अपना ही पैसा निकालने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। यही नहीं, मिनिमम बैलेंस के नियम भी कुछ ऐसे ही उलझे हुए हैं। जैसे कि एचडीएफसी बैंक में महानगरों के लिए 10,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखना एकदम जरूरी है। अगर बैलेंस इससे नीचे जाता है तो तुरंत नॉन मेंटेनेंस चार्ज लग जाता है। इसके साथ ही एक और बहुत ही दिलचस्प बात है, 2,000 रुपए से ऊपर के वॉलेट आधारित यूपीआई पेमेंट्स पर 1.1% की छिपी हुई इंटरचेंज फीस लगती है। वैसे तो ये फीस व्यापारियों पर लगती है, लेकिन घूम फिरकर इसका बोझ अक्सर आम ग्राहकों की जेब पर ही आ गिरता है। और हाँ, ये छुपे हुए खर्चे सिर्फ बैंक खातों तक ही सीमित नहीं हैं। सड़क पर भी एक छोटी सी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। ओवर स्पीडिंग या रेड लाइट जंप करने पर लगने वाले जुर्माने के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन क्या ये पता था कि हेलमेट पहनने के बाद सिर्फ उसका स्ट्रैप खुला छोड़ देने या वैध पीयूसी यानी प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर सीधा 10,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना लग सकता है? बिल्कुल। और एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों का रास्ता रोकने पर भी ठीक यही भारी जुर्माना देना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे और गंभीर होता जाता है। हमारा दूसरा भाग है फेमा के सख्त नियम। फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये वो कानून है जो भारत के बाहर होने वाले सभी लेन देन को कंट्रोल करता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी बात समझने वाली है। जब किसी नागरिक का स्टेटस कानूनी रूप से भारत के निवासी से बदलकर अप्रवासी भारतीय यानी एनआरआई हो जाता है, तो वहाँ अज्ञानता को बचाव के रूप में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मुझे नियम नहीं पता था, ये बहाना यहाँ एकदम नहीं चलता। इसे ऐसे समझिए, विदेश जाने के बाद अपने पुराने रेजिडेंस सेविंग्स अकाउंट को इस्तेमाल करते रहना सीधा सीधा कानूनन अपराध है। इसे तुरंत एनआरओ खाते में बदलना अनिवार्य होता है। ये खाता भारत से होने वाली आय के लिए जरूरी है। अगर कोई इसे नहीं बदलता है तो वो सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन कर रहा है, और सच मानिए इसके परिणाम बहुत ही ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। अब ये परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं, जरा सोचिए। नियम तोड़ने वालों पर उनके खाते में मौजूद कुल बैलेंस का 3 गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है। जी हां, 3 गुना। मतलब सिर्फ एक खाता सही समय पर न बदलने की वजह से पूरी जमा की गई रकम का 3 गुना हिस्सा जुर्माने में जा सकता है। और ये बात बहुत अच्छी तरह से दर्शाती है कि जुर्माना यहीं नहीं रुकता। जिस दिन से नियम का उल्लंघन शुरू होता है, ठीक उसी दिन से रोजाना 5,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना जुड़ना शुरू हो जाता है। ये एक ऐसा मीटर है जो तब तक लगातार चलता रहेगा जब तक कि खाते को सही श्रेणी में नहीं बदल दिया जाता। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इन भारी जुर्मानों से बचने का तरीका असल में बहुत ही आसान है। देश छोड़ने से पहले बस ये 4 सरल कदम उठाने हैं। पहला, अपना एनआरआई स्टेटस कंफर्म करें। दूसरा, तुरंत अपने बैंक को इस बारे में सूचित करें। तीसरा, जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करें। और चौथा, अपने सभी खातों को सही कैटेगरी में बदलवा लें। बस इतना सा काम और इंसान एक बहुत बड़ी वित्तीय परेशानी से बच सकता है। खतरों की बात तो बहुत हो गई, अब जरा सुरक्षा की ओर मुड़ते हैं।
हमारा तीसरा भाग है रियल एस्टेट से जुड़ी सुरक्षा, यानी रेरा। रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जिसे आमतौर पर रेरा RERA कहा जाता है, ये प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए किसी सबसे बड़ी और मजबूत ढाल से कम नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब बिल्डरों की जवाबदेही पूरी तरह से तय कर दी गई है। ग्राहकों को कानूनी रूप से इतना सशक्त बना दिया गया है कि कोई भी बिल्डर अब आसानी से उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अगर रेरा से पहले के समय को देखें तो वो घर खरीदारों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा था। बिल्डर अक्सर करते क्या थे, वो एक प्रोजेक्ट का पैसा उठाते थे और उसे किसी दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देते थे, जिससे घर मिलने में सालों की देरी हो जाती थी। लेकिन अब नए और अनिवार्य नियमों के आने के बाद डेवलपर्स को प्रोजेक्ट के पैसे का 70% हिस्सा चेक के जरिए एक अलग समर्पित बैंक खाते में ही रखना पड़ता है। इस एक नियम से पैसे का गलत इस्तेमाल पूरी तरह से रुक जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक्ट सिर्फ कागजों पर डराने के लिए नहीं है, इसके प्रावधान बेहद सख्त है। अगर कोई भी बिल्डर या ब्रोकर नियम तोड़ता है तो ट्रिब्यूनल उस पर प्रोजेक्ट की कुल लागत का 10% तक जुर्माना लगा सकता है और साथ ही 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। यहां तक कि अगर कोई रियल एस्टेट एजेंट भी गलत काम करता है तो उस पर 10,000 रुपये रोजाना का जुर्माना लगता है। इन सब सख्ती के कारण रियल एस्टेट में निवेश का माहौल अब बहुत सुरक्षित हो गया है। अब हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंतिम और शायद सबसे उत्साहवर्धक हिस्से पर आते हैं, भाग 4, छुपे हुए टैक्स फायदे। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कैसे हम कुछ बहुत ही आम चीज़ों पर चौंकाने वाली टैक्स छूट पा सकते हैं, जैसे कि धारा 80TT के तहत सिर्फ बचत खाते के ब्याज पर ही 10,000 रुपये तक की छूट मिल जाती है। इसके अलावा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर धारा 80D के तहत 5,000 रुपये, और यहाँ तक कि घर की मरम्मत यानी होम इम्प्रूवमेंट लोन के ब्याज पर भी 30,000 रुपये तक की शानदार छूट ली जा सकती है। और ये बात तो और भी कमाल की है। इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV खरीदना न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि ये बैंक खाते के लिए भी किसी जैकपॉट से कम नहीं है। धारा 80 EEB के तहत इलेक्ट्रिक वाहन के लोन पर चुकाए गए ब्याज पर पूरे 1.5 लाख रुपए तक की भारी भरकम टैक्स छूट मिलती है। सच में, अगर ये जानकारी हो तो टैक्स बचाने का ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सही जानकारी होना ही असल में सबसे बड़ा बचाव है। और अंत में एक सवाल जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है, केवल जागरूकता की कमी के कारण हर साल कितना सारा पैसा ऐसे ही छूट जाता है, चाहे वो बैंक के छुपे हुए खर्चे हों, फेमा के सख्त नियम हों या फिर टैक्स बचाने के शानदार तरीके। अगर ये सारी जानकारी हो तो वित्तीय स्थिति को कितना मजबूत बनाया जा सकता है। उम्मीद है कि आज का ये एक्सप्लेनर वित्तीय आदतों को बेहतर बनाने और पैसों को सुरक्षित रखने में एक अहम कदम साबित होगा।